ये जो बोर्ड पे देख रहे हैं सवाल, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। क्यों खतरनाक सवाल है? क्योंकि जो है ग्रुप डी में भी पूछा गया है और आरआरबी आरपीएफ में भी पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है कि कौन सा शेड्यूल पूछा, वो भी लिखा हुआ है। तो क्या करना है, इस वीडियो को क्या ध्यान पर देखना है आपको। क्या इस सवाल को एकदम चुटकियों में खेला करते कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखना है। तो कहता है कि एक बिंदु के निर्देशांक जो -1,9 एवं 11,1 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक, इसको दिमाग रखना, आंतरिक रूप से 3 अनुपात यानी कि 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो निम्नलिखित क्या 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिमाग जो है, पहला बात 2 को बिंदु दिया है, जो बिंदु दिया उसको क्या कहता है, आंतरिक रूप से, जिसको कहते हैं अंतर विभाजक या अंतर विभाजित कर उसी दिमाग में रखना है क्या, अंतर विभाजन। तो सबसे पहला बात, इसका हम पहले फार्मूला याद रहेगा तभी इसको सब सवाल को सोल्व कीजिएगा। तो फार्मूले याद नहीं तो कैसे? तो सबसे पहले बात इसका कैसे इसको यूज करना है, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पर दिया है बिंदु, तो सबसे पहले हम भी 2 बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ए है, एक बिंदु ई है, मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं क्या है, बी। अगर इसका निर्देशांक का बात करेंगे तो x1 y1 कह सकते हैं। अगर इसका निर्देशांक बोलेंगे तो x2 y2 कहते हैं। इसको कहता है अंतर विभाजित करता है। इसको क्या कहता है, अंतर विभाजित करता है। कहाँ पर, किसके अनुपात में? तो m अनुपात n में ये विभाजित करता है। तो कहता है जब m अनुपात n में जब विभाजित करता है तब कहता है, ये जो 4 ऑप्शन है, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहला बात सवाल लिखते हैं। सबसे पहला जो x का जो बिंदु लिखेंगे तो कहिएगा, तो सबसे पहला लिखने का तरीका क्या है, अब m को m कर देना है, अब प्लस n कर देना है, ऊपर में भी और नीचे भी क्या करना है, m प्लस n करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? ऊपर भी जोड़, नीचे भी जोड़। लेकिन अब थोड़ा सा क्या करना है, इस m वाला को पहले इधर सटाने के, यानी कि x2 के साथ, और n को करना है x1 के साथ सटाना है। इसलिए इसको क्या करना है, यहाँ पर x2 सटाना है और यहाँ पर x1 करना सटाना है। अब यहाँ पर से अगर y को बात करेंगे, फिर आपको क्या करना है, अगर m प्लस n कर देना है और नीचे क्या करना है, m प्लस n करना है। तो सिर्फ फिर क्या है, इधर उधर सटाना है। m2 को फिर अपनी y2 में सटाना है और n को y1 में सटाना है। तो यह हो गया y2 y1। यही तो फार्मूला हमको यूज करेंगे। फार्मूला हो गया mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1। तो हो गया my2 प्लस ny1 बटे यानी कि m प्लस n हो गया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो बिंदु दिया है कितना, -1,9 दिया है, और वो जो बिंदु दिया है यानी कि 11,1 दी। अब जो कहता है किसके अनुपात में, तो 3:1 में दिया है। यहाँ जो अनुपात में विभाजित किया है कितना दिया है, 3 अनुपात में। ये हो गया -1,9 यानी कि 11,1, ठीक है, ऐसे 3 अनुपात। अब इसका फार्मूला क्या है, यानी कि x बराबर जो निकालना है हमको, क्या निकालना है। तो सबसे पहला बात mx2, तो m का मान कितना हो गया, यानी कि m अनुपात n, और ये हो गया x1 y1 हो गया, और ये क्या हो गया, यानी कि x2 y2 हो गया। चलिए सबसे पहला बात क्या करते हैं, इसको बोले तो जोड़ करने के लिए 3 + 1 बटे 3 + 1। अब क्या बोलते, सटाना है x2 वाला, यहाँ पर x2 सटाना है, तो गुना का 11। अब कहता है इसको सटाना है, इसका अब क्या n1, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 1, लेकिन यहाँ क्या x1, तो x1 कितना है, -1। चलिए ठीक है, सवाल तो ठीक लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ कितना -1, तो यहाँ पर कितना हो गया, -1 हो गया। चलिए अब कहता है कि अब x बराबर लिख दिया, अब y बराबर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसको क्या थे m + 1, क्या है m + 1 करवाए थे, यानी कि 3 + 1 अब बटे कितना हो गया, 3 + 1। अभी क्या था, फिर देखिए y2 y1 है, तो y2 वैल्यू कितना हो गया, इसे 1 है। अब वो अभी क्या करना, y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9,
9। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि यहाँ जगह कम मिल रहा है। तो 3 11 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 11 33। अब देखिए प्लस गुना माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 एक कितना हो गया? ये 4 हो गया, कोमा इस यहाँ पर एक्स का मान हो रहा है। अब क्या हो गया? वाई का मान। तो 3 गुना एक करेंगे 3 और 1 गुना 9 करेंगे कितना? 9। अब बटा 3 है कितना हो गया? 4। तो अब देखिए 33 में 1 घटेगा कितना होगा? 32 बटा 4 और ये वाई। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12 बटा 4। अगर काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 4 तिया यानी कि 8 चौकी 32, यानी कि 8 बार 8 चौकी 32 हो जाएगा। ये तो यहाँ पर कितना गया? 4 तिया 12। तो ये आ गया 8, यानी कि एक्स बराबर कितना गया? 8 और ये वाई बराबर कितना गया? 3। जो बिंदु जो बना, कोई अगर जो बिंदु का बात करेंगे तो 8 को कितना बना है? 3 बना है। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया है। इस तरह सवाल बहुत बार पूछा है और आगे भी सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यानपूर्वक को देखना है।